है, 1-to-1 करना पड़ता है। जिन लोगों को हमने ज्वाइन करवाया है उनके साथ जाके काम करना पड़ता है, उनकी लिस्ट तैयार करवानी पड़ती है और वो काम करना बंद कर देता है व्यक्ति। तो व्यक्ति बंद कर देता है तो क्या हो जाता है, उसकी लिस्ट खत्म हो जाता है। और जब लिस्ट खत्म हो जाता है तो काम भी खत्म होना शुरू हो जाता है। और जब वो व्यक्ति यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो उसके पास लिस्ट कैसे आ जाती है, फिर से उसके पास लिस्ट फिर से कैसे आ जाती है, क्योंकि वो यहाँ पे जिन लोगों को जानता था, जिन लोगों को से यहाँ पे ज्वाइन करवा दिया है, अब उन लोगों को वो वहां पे लेके जाएगा। अपलाइन के लोगों को, डाउनलाइन के लोगों को, क्रॉस लाइन के लोगों को, है ना, अपलाइन के लोगों को, डाउनलाइन को और क्रॉस लाइन को। तो उसकी लिस्ट वही होती है, आईएमसी के ही लोग होते हैं, उन्हीं को वो कन्वर्ट कर देने के चक्कर में लगा रहता है। और मुझे पिछले 12.5 साल हो गए इस कंपनी के अंदर काम करते हुए, और इस 12.5 साल में अभी तक मैंने एक व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो आईएमसी छोड़ के गया हो और वो कामयाब हो गया। आईएमसी छोड़ के गया हो और कामयाब हो गया, ऐसा एक सिंगल व्यक्ति नहीं है मेरे पास जिस व्यक्ति ने यहाँ पे जितने पे आउट पे छोड़ा था उससे ज्यादा पे आउट लेने लग गया। कोई सिंगल व्यक्ति नहीं है अभी तक मुझे नजर नहीं आया, ना मुझे कोई मिला। और ये मैं चैलेंज नहीं कहता हूँ कि अगर कोई है तो मेरे को आके बताए कि वो यहाँ से छोड़ के जाने के बाद यहाँ से ज्यादा बड़ा पैसा कमा रहा है, बना रहा है, लेकिन कोई भी नहीं। रीजन कि जब हम इस कंपनी में काम कर रहे होते हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग, अच्छा डायरेक्ट सेलिंग काम अच्छा है या बुरा है? अच्छा। ये किसके लिए अच्छा है? जो कर रहा है, जो कर रहा है। लेकिन जब आप नए लोगों के पास जाते हो और प्रोडक्ट बताते हो, प्रोडक्ट की खासियत बताते हो, प्रोडक्ट के रिजल्ट बताते हो, जब तक सही होता है, लेकिन जैसे ही आप जोड़ने की बात करते हो तो क्या कहता है? जोड़ने वाला काम है, ये फालतू का काम है। ये फालतू का काम किसने बनाया? ये फालतू का काम किसने बनाया मार्केट के अंदर? जो लोग बार बार कंपनी बदलते हैं, जो लोग बार बार कंपनी बदलते हैं। आज मैं इनके पास गया आईएमसी का तुलसी लेके, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद मैं इनके पास दूसरी कंपनी का तुलसी लेके चला गया। फिर 6 महीने, साल भर के बाद मैं तीसरी कंपनी का तुलसी लेके पहुंच गया। अब सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा? यार बार बार आज यहाँ फंसाया, कल वहां फंसाओगे, परसों कहीं और फंसाओगे, तुम तो अपने चक्कर में मुझे हर जगह फंसाते रहते हो। और एक बार को क्या होता है, फिर वो आदमी बंद कर देता है, क्योंकि वो आदमी क्या सोचता है, यार इनका तो काम ही यही है, लोगों को फंसाना और अपनी जेब भरना। चाहे प्रोडक्ट कितना बढ़िया हो, प्लान कितना बढ़िया हो, लेकिन उसको खराब किसने किया? लोगों ने, जो बार बार। अच्छा, कोई बच्चा क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा है, लगातार क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा है। पार्टी किसका? अलार्म बन। अच्छा, अलार्म हो रहा है, बच गए। तो नाश्ता तो नहीं चाहिए। अगर कोई बच्चा क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा है और उसको अचानक ही कोई आके बोलता है, यार क्रिकेट में कुछ नहीं रखा है, एक काम कर, तू फुटबॉल की प्रैक्टिस कर, फुटबॉल में खूब पैसा है, फुटबॉल में खूब पैसा है, क्रिकेट में पैसा कम है। एक्चुअल में वर्ल्ड वाइड क्रिकेट से ज्यादा पैसा फुटबॉल में है। डॉक्टर साहब याद रखना, यस सर। डॉक्टर साहब मीटिंग के बाद मैं फायर होटल में जाएंगे। एक्चुअल में क्रिकेट से ज्यादा पैसा वर्ल्ड वाइड फुटबॉल में है, लेकिन बच्चा प्रैक्टिस किसकी कर रहा था बचपन से? क्रिकेट से। अब अचानक ही वो फुटबॉल में चला जाएगा, तो क्या लगता है उसको जीरो से खेलना प्रैक्टिस करना पड़ेगा या सीधा वो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलने लग जाएगा? खेलना पड़ेगा ना। अब अभी तक तो उस बच्चे को जानते थे कि ये क्रिकेटर बनेगा,
अब क्या जानेंगे? फुटबॉलर करेगा। फुटबॉलर बनेगा, फुटबॉलर बनेगा। कुछ दिनों के बाद कोई आदमी मिलता है, उसको कहता है अरे तू पागल है, फुटबॉल में तो इतने सारे लोग होते हैं जो फुटबॉल छीनने के चक्कर में लगे रहते हैं, तू एक काम कर, टेनिस की प्रैक्टिस कर, लॉन्ग टेनिस की, उसमें सामने एक ही होता है, एक वो एक तू, वो ही होते हैं, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, एक ही आदमी मारने वाला है, जैसे तेरे को जवाब देना है उसका। अब उसने पहले क्रिकेट शुरू किया, फिर फुटबॉल शुरू किया और फिर टेनिस पे आ गया। दो ही लोग हैं, है ना, दो ही लोग। जैसे कि आजकल चलता है ना, 2 ही लाख का प्लान है, आजकल चल रहा है ना, 2 ही लाख का प्लान है, इतने सारे लोग वाला 2 ही लाख का। तो टेनिस खेल, अब वो टेनिस खेलने लग जाता है, समझ में आ रहा है? टेनिस तो बहुत मुश्किल है, टेनिस बहुत मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल है। अब वो कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि वो न क्रिकेट खेल रहा है, न वो फुटबॉल खेल रहा है, न वो टेनिस खेल रहा है, पता चलता है वो खो खो खेल रहा है। क्या खेल रहा है? खो खो। कुछ दिनों के बाद पता चलता है वो कबड्डी खेल रहा है ना। कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि वो कहीं चौकीदारी कर रहा है। यस सर। क्योंकि बार 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 वो भटक रहा है और फाइनली वो कहीं कुछ नहीं कर पाता है, उम्र खत्म हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज यहाँ, कल कहीं और, परसों कहीं और, तरसों कहीं और, जो है वो भटकते ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों के चक्करों में ना पड़ो, क्योंकि अगर कामयाब आप यहाँ हो सकते हैं तो कहीं और जाके भी हो सकते हैं, और यहाँ नहीं होने तो कहीं भी नहीं होंगे। कहीं भी जाके डायरेक्ट सेलिंग में 2 ही काम करने, डायरेक्ट सेलिंग में 2 ही काम करने। पहला काम लोगों को ज्वाइन करवाना, पहला काम लोगों को ज्वाइन करवाना, दूसरा काम लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाना। यस सर। क्या काम है? लोगों को ज्वाइन करवाना और लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाना। तीसरा कोई काम है क्या? नो सर। नहीं। जब यहाँ नहीं हो पा रहा तो कहीं और होगा क्या? नो। नहीं होगा। प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकता है लेकिन प्रोडक्ट ही होगा। तो सबसे पहले हमें अपने आप को सेट करना पड़ेगा कि अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया हूँ तो उस बिजनेस में मुझे कहाँ तक जाना है और मेहनत क्या करनी है। मेहनत क्या है? लोगों से मिलना, प्लान शो करना, प्रोडक्ट का डेमो देना, प्रोडक्ट का डेमो देना आना चाहिए, है ना, प्लान के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले तो, कि कंपनी आपकी कितनी बड़ी है, कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। यही हमें नहीं पता होगा तो काम कैसे करेंगे। और अगर इस कंपनी में लोग पैसे कमा रहे हैं तो हम भी कमा सकते हैं। अगर कोई नहीं कमा रहा होगा तो सोचने का विषय था। अच्छा, हर बच्चा जो क्रिकेट खेलता है, हर बच्चा जो क्रिकेट खेलता है, क्या वो सूर्यवंशी बन जाता है? जो भी 14 साल का लड़का, क्या नाम है उसका पूरा? वैभव सूर्यवंशी, 14 साल का लड़का है ना, बिहार का। अरे बिहार में एक ही लड़का है क्या वो 14 साल का क्रिकेट खेलने वाला? बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, क्या सारे के सारे बच्चे पहुंच गए? नहीं। अच्छा, क्रिकेट में तो बहुत अच्छा कर गया लेकिन 10वीं में फेल हो गया, आया ना भाई, कि 10th क्लास में फेल हो गया। उसका फोकस कहाँ था? क्रिकेट पे। उसका फोकस कहाँ था? क्रिकेट पे। तो जहां फोकस था वहां पे उसने अचीवमेंट प्राप्त कर लिया। सेम उसी तरीके से 10th क्लास में जो अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया उसमें 100% लेके आए क्या बच्चे? ऐसे ही बच्चे ना जिन्होंने 500 में से 500 पॉइंट किया है। यस सर। अच्छा, लेकिन उन्होंने क्रिकेट में कुछ नहीं किया, उनका फोकस कहाँ था? पढ़ाई पे। सूर्यवंशी का फोकस कहाँ पे था? क्रिकेट पे। तो जिसका जहां पे फोकस होता है उसको कामयाबी वहीं पे मिलती है। ज्वाइन तो है हम आईएमसी में, ज्वाइन तो है आईएमसी में, और ध्यान है बीएमसी में, ध्यान है बीएमसी में, अड़ोसी पड़ोसी में। तो रिजल्ट क्या आएगा? कुछ नहीं, ना वहां रिजल्ट आएगा ना यहाँ रिजल्ट आएगा, कहीं एक ही जगह रिजल्ट आ सकता है। जब 500 में से 500 नंबर आ सकते हैं
14 साल का लड़का आईपीएल खेल सकता है, करोड़ों में बिक सकता है, तो आईएमसी करके क्यों नहीं कामयाब हो सकते हैं? अगर लोग कामयाब हो रहे हैं तो, अगर कामयाब नहीं हो रहे होते तो ये सवाल था कि भैया यहाँ पे कोई कामयाब नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई 10,000 रुपए नहीं कमा रहा, यहाँ पे कोई 20,000 रुपए नहीं कमा रहा, यहाँ पे कोई 50,000 रुपए नहीं कमा रहा, यहाँ पे कोई लाख रुपए नहीं कमा रहा। तब सोचने का विषय था कि लाख रुपए, अच्छा लाख रुपए जो है छोटा अमाउंट होता है या बड़ा अमाउंट होता है? बड़ा छोटा। अच्छा 50,000 रुपए, उससे छोटा 50,000 रुपए बड़ा अमाउंट है, ये छोटा अमाउंट है? लमसम बड़ा ही पकड़ जाए, बड़ा अमाउंट है। अच्छा कितने लोग 50,000 रुपए अभी आईएमसी छोड़ के कमाते हैं? यहाँ पे बैठो, मुश्किल। बड़ा अमाउंट हुआ। हाँ। अगर नहीं कमा रहे हैं तो बड़ा अमाउंट है, कमा रहे हैं तो छोटा अमाउंट है। अगर नहीं कमा रहे हैं 50,000 रुपए तो 50,000 रुपए, अच्छा 20,000 रुपए छोटा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है? 20,000 रुपए जो कमा रहे हैं जो कमा रहा है 50,000 रुपए, उसके लिए 20,000 छोटा अमाउंट है, लेकिन जो 20,000 नहीं कमा रहा उसके लिए 20,000 रुपए बड़ा अमाउंट है। लेकिन जुड़ने के साथ ही हमें चाहिए पैसा लाखों रुपए, जुड़ने के साथ क्या चाहिए? लाखों रुपए। और काम क्या करते हैं? चवन्नी का काम। कितने करते हैं? चवन्नी का। मीटिंग में आ जाते हैं, मीटिंग में से जाने के बाद कोई 1 to 1 नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई प्रोडक्ट का डेमो नहीं, तो पैसा कैसे आएगा? अगर कोई व्यक्ति आपको 8,000 रुपए या 10,000 रुपए या 20,000 रुपए तनख्वाह दे रहा है तो उसके बदले में आपसे क्या ले रहा है? काम ले रहा है। और कितने घंटे का काम ले रहा है? 8 से 12 घंटे। 8 से 12 घंटे का काम लेता है, तब वो पैसा देता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया है, तो कंपनी को भी कभी कभी ख्याल आता है कि सामने वाले को पैसा देना है। तो दोनों तरफ से रिश्ता होता है ना, रिश्ता एक तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है। तो हमारे दिल में कभी कभी ख्याल आता है, तो कंपनी के दिल में भी कभी कभी ख्याल आता है। और जिसको हर रोज ख्याल आता है, जिसको हर रोज ख्याल आता है, और ख्याल आने के बाद तो वो एक सपने होते हैं मुंगेरी लाल के, हसीन सपने, है ना, वो बिस्तर पे लेट के देखा जाता है। और एक सपने जो है फील्ड में जाके देखा जाता है, क्योंकि फील्ड में जाने के बाद क्या करना पड़ता है? काम, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, सिस्टम के बारे में, ऑफर के बारे में। और हम कहाँ जाते हैं सपने देखने? बिस्तर, है ना। सपने कौन से देखने के लिए? खुली हुई आंखों से या बंद आंखों से? खुली आंखों से। हम देखते कौन सी आंखों से? बंद आंखों से। आंख खुलती है और सपने खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को जो है ना सिस्टम के साथ जोड़ना पड़ेगा और खुद पे विश्वास करना पड़ेगा कि मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और जिस दिन ये हमने ठान लिया कि मैं कर सकता हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत आपको काम करने से, कामयाब होने से रोक नहीं सकती है। रोकना पता है कौन है? खुद। तो कहीं पे भी बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ चले जाते हैं और फिर इसी सिस्टम ने पैसा कमाया होता है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए महीना, और यहाँ जाने के बाद इसी सिस्टम की बुराई करना शुरू कर दिया। यहाँ पे सिस्टम में जब आए थे तो 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए कमाते थे, और सिस्टम में आए तो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमाने लगे। और कुछ दिनों के बाद जो है इसी सिस्टम से दूसरी सिस्टम में जब जाते हैं तो इसी सिस्टम के बारे में कहते हैं ये यहाँ पे कुछ नहीं आता है। भैया कुछ नहीं आता है तो तुम्हारे घर में लाखों रुपए कैसे आ गए? अगर कुछ नहीं आता है तो तुमने अच्छा घर कैसे बना लिया? कुछ नहीं आता तो अच्छी गाड़ी कैसे खरीद ली? कुछ नहीं आता है तब इतना कुछ कर लिया, और आता तो बहुत कुछ आता है ना। तो लोगों को गिरगिट देखा है? गिरगिट गिरगिट कितनी जल्दी रंग बदलता है? सेकंड मिनट में। सेकंड में, यानी कि कभी हरे में गया तो हरे जैसा हो जाता है, और सूखी घास में गया तो सूखी घास की तरह हो जाता है। तो गिरगिट से भी
तीज रंग बदलने वाले ऐसे लोग होते हैं कि आज यहाँ कल वहां। आज जो है आपको जय जयकार कर रहे होंगे आपका, यस सर, है ना। जो हो सो आप ही हो, आप ही पिता, आप ही परमेश्वर, सब कुछ आप ही भगवान, आप ही खुदा। और यहाँ से जाने के बाद सबसे खराब आप ही हो, है ना। यानी कि बिल्कुल से भी तेज रंग बदल देते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को खराब कहा जाता है, क्योंकि ये खुद के ही लोगों को, आज तुम ही मेरे माता, तुम ही मेरे पिता, है ना। और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद कोई और माता और कोई और पिता। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं 12.5 साल के अंदर, आते हुए जाते हुए, आया राम और गया राम, आओ सनम जाओ सनम, आओ सनम जाओ सनम। ऐसे बहुत सारे लोग जो है मिल जाएंगे, और ऐसे लोग मिलेंगे और पता है वो क्या बोलेंगे, मैंने भी आईएमसी दिया था अब करके छोड़ दिया। भैया क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तेरे से हुआ नहीं, इसलिए तूने छोड़ दिया। आईपीएस की तैयारी करता है बच्चा, है ना, और अगर नहीं होता है तो क्या करता है, मैंने भी किया था, है ना। बच्चा क्लास में फेल हो जाता है, कहता मैंने भी पढ़ाई किया था। या तूने किया तो तू फेल हो गया, लेकिन तेरे ही साथ में जो बच्चा पढ़ रहा था वो तो फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। तो स्कूल की गलती, टीचर की गलती, पेपर बनाने वाले की गलती, या पढ़ने वाले की गलती? पढ़ने वाले की गलती, पढ़ने वाले की गलती। कि वही स्कूल, वही टीचर, वही पेपर, एक बच्चा टॉप और एक बच्चा फेल। तो गलती किसकी? बच्चे की। लेकिन बच्चा गलती मानता है क्या? क्या कहता है, पेपर इस बार पढ़ के मैं गया था कुछ और, लेकिन आंसर क्वेश्चन कुछ और आ गया। तो तूने पूरी किताब क्यों नहीं पढ़ी? तूने पूरी किताब क्यों नहीं पढ़ी? तूने अपने हिसाब से पढ़ा, इसीलिए तेरे को रिजल्ट तेरे हिसाब से आया। सेम उसी तरीके से जो व्यक्ति यहाँ पे अपने हिसाब से काम करता है ना, उसको पैसा उसी के हिसाब से आता है। अब वो जैसा काम करेगा उसको वैसा पैसा आएगा, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा आएगा। पैसे की कमी है क्या? आईएमसी में भर के पैसा है, लेकिन लेने वाला व्यक्ति चाहिए, और जो कर रहा है वो लेता है, ले रहा है। अच्छा, अभी बाली का टूर आया, कंपनी में बाली का टूर चल रहा है ना, इंडोनेशिया में बाली है। अच्छा, कंपनी ने मना किया है क्या सबको लेने से? नो सर, लेकिन सब लेंगे क्या? सब अचीव करेंगे क्या? नहीं करेंगे, चंद लोग करेंगे, है ना। और ये चंद लोग कौन से होंगे? जिनको बाली जाना है। यस सर, ये चंद लोग कौन से होंगे? जिनको बाली जाना है। पीछे कंपनी ने दुबई का टूर दिया था, तो कंपनी ने ये कहा था कि ये जाएगा, ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, ऐसा बोला था? नो सर, कंपनी ने कहा था भैया ये दुबई का टूर है और आप सबके लिए है। जिन लोगों ने अचीव किया वो लोग गए, जिन लोगों ने अचीव नहीं किया वो लोग नहीं गए। तो जो अचीव करेगा उसी को मिलेगा। अच्छा, ये तो बड़े ऑफर हो गए। अब मैं छोटे ऑफर की बात करूंगा। तो लगातार 1100 बीवी, 2100 बीवी, 4100 बीवी का ऑफर है। लगातार 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। अच्छा, ये किसके लिए है? सबके लिए, सबके लिए। आईएमसी में जो ज्वाइन हो गया, किसी के लिए 1100 वाला है, किसी के लिए 2100 वाला है, किसी के लिए 4100 वाला है। किसके लिए? सबके लिए। अच्छा, सब लेते हैं क्या? नो सर, नो सर, उसमें रोक रखा है क्या कंपनी ने कि नहीं नहीं भैया मैं तो इनको दूंगा, इनको दूंगा, इनको नहीं दूंगा? कंपनी ने रोक नहीं रखा है, हमने अपने आप को रोक रखा है। ये ऑफर मैं नहीं लूंगा, क्योंकि 15 तारीख तक बिलिंग करवानी होगी 1100 बीवी की, या 2100 बीवी की, या 4100 बीवी की। मैं नहीं करूंगा तो मुझे ऑफर नहीं मिलता है। सिंपल है, कंपनी ने जो दिया है वो किसके लिए दिया है? सबके लिए। लेकिन वो सब में हम आते हैं क्या? नहीं।
कुछ लोग, चंद लोग, जो लोग आते हैं उन लोगों को वो ऑफर मिलता है, उन लोगों को वो पैसा मिलता है। तो इस बिजनेस, अच्छा अभी GRI इनकम आई है, कौन सी इनकम आई है? GRI। अच्छा किसके लिए आई है? सबके लिए। सबके लिए। किसके लिए आई है? सबके लिए। अच्छा सब ले रहे हैं क्या? नहीं। नहीं, आई सबके लिए है GRI इनकम, लेकिन ले सब रहे हैं क्या? नो। नहीं। क्यों नहीं ले रहे सब? क्योंकि जो व्यक्ति फील्ड में नहीं जा रहा है, जो व्यक्ति फील्ड फील्ड में नहीं जा रहा है, जो व्यक्ति टीम में नए लोग नहीं ला रहा है, उसको GRI इनकम नहीं मिलेगा। नहीं मिल रही है। लेकिन कंपनी तो सबके लिए दिया है। कंपनी ने किसके लिए दिया है? सबके लिए। सबके लिए दिया है। अच्छा GRI इनकम किसी को 10,000 की आ रही है, किसी को 20,000 की आ रही है, किसी को 500 रुपए भी आ रही है, किसी को 200 रुपए भी आ रही है, 100 रुपए भी आ रही है, लाख रुपए भी आ रही है, 2 लाख रुपए भी आ रही है ना? 10 दिन में, और वो भी 10 दिन में। लेकिन सबको आ रही है क्या? क्यों रोका है क्या? सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है कि GRI इनकम फलाना व्यक्ति नहीं लेगा, है? और फलाना व्यक्ति ही लेगा, ऐसा उसमें सिस्टम है क्या? नो सर। इसके लिए अरे जो आज ज्वाइन करेगा ना, आज उसके लिए भी GRI इनकम है, और जिसने आज से 5 साल पहले ज्वाइन किया होगा ना, उसके लिए भी। किसके लिए? सबके लिए। लेकिन सब नहीं ले रहे हैं। तो इसीलिए एक चीज की चिंता मत कर, जी सर, जो छोड़ के जा रहे हैं उनकी चिंता नहीं करना, करने की जरूरत नहीं है। चिंता किसकी करने की जरूरत है? जो आ रहे हैं। यस सर, चिंता किसकी करने की जरूरत है? जो आ रहे हैं उनको कामयाब करने की। जो चले गए हैं जाने दो, चले गए तो चले गए, वो जहां गए वो वहां पे खुश है ना? जो चले गए वो वहां पे खुश है। अब वो हमें परेशान करने के चक्कर में लगे हुए हैं, परेशान कर रहे हैं, हम भी उनके चक्कर में परेशान हुए जा रहे हैं। यस सर, उनकी बातों पे ध्यान दिए जा रहे हैं। क्यों ध्यान दे रहे हैं? जो है ही नहीं हमारे साथ। यस सर, जो चला गया वो चला गया। यस सर, जाने वाले को ज्यादा दिन तक याद, 13 दिन तक, 13 दिन तक या फिर 40 दिन तक। आने वाले को याद जिंदगी भर रखा जाता है, जब तक आदमी रहता है। तो बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में एक चीज की कमी नहीं है, और कभी कभी होने वाली भी नहीं है। वो चीज है लोग। यस सर, वो क्या चीज है? लोग। हिंदुस्तान में करीबन 140 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है। कितनी की जनसंख्या है? 140 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है। और हमें कामयाब होने के लिए अपने जैसे, कैसे? अपने जैसे 5 चाहिए। कितने चाहिए? 5। मैं कैसा हूं? कभी कभी इनमें ख्याल आता है। जो मैंने 5 लेके आया हूं ना, उनको तो और ज्यादा कभी कभी, उनको तो और ज्यादा कभी कभी ख्याल आता है। अगर मुझे रोज ख्याल आएगा, मैं रोज प्लान करूंगा, मैं रोज फील्ड में जाऊंगा, तो मेरे को रोज लोग मिलेंगे और मेरा काम रोज चलेगा। लेकिन मैं फील्ड में जाता ही कभी कभी हूँ, तो मेरा बिजनेस भी चलता भी कभी कभी है। अच्छा यहाँ पे ये मेरा कभी कभी खुलता है या रोज खुलता है? रोज खुलता है, रोज। रोज खुलता है। और कभी कभी खुले तो लोग आना बंद हो जाएगा, लोग धीरे धीरे आना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगी, क्योंकि पता ही नहीं कब खुलेगा। क्योंकि इनके दिल में जब ख्याल आएगा तब ये खोलेंगे, और आपके दिल में जब ख्याल आएगा तब आप आओगे। तो दोनों का कभी मैच नहीं होने वाला है। लेकिन जिसको डेली याद आएगा वो डेली आएगा, क्योंकि ये डेली खुला हुआ है ना? तो डेली हमें अपने लोगों के पास जाना पड़ेगा, डेली फील्ड में जाना पड़ेगा, डेली प्रोडक्ट का डेमो दिलाना पड़ेगा, डेली काम शो करना पड़ेगा। और काम क्या है? अच्छा, टीचर का काम क्या होता है? टीचर का पढ़ाना सर, पढ़ाना। डॉक्टर काम क्या होता है? पेशेंट देखना, पेशेंट देखना, चीरफाड़ करना, इंजेक्शन देना, दवाई देना, ये काम होता है ना? और कोई काम होता है? अच्छा, कूड़े उठाने वाले का काम, साफ सफाई वाले का काम क्या होता है? रोज सफाई करना, रोज सफाई करना, है ना? ये होता है। अच्छा, चोर का काम क्या होता है? चोरी करना। प्रोफेशन तो प्रोफेशन ही है ना? यस सर, काम तो काम है,
वो रोज पान करता है जाके और चोरी करता है ना। सेम डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर बोर होता है क्या डेली पेशेंट देख देख के, डेली उसके पास। अच्छा ऐसे ऐसे भी डॉक्टर है जो सिर्फ पाइल्स का ही इलाज करते हैं, जी सर, है ना। जी सर। ऐसे भी डॉक्टर है जो बिल्कुल कटे पटे का ही इलाज करते हैं। उनका मन अजीब सा होता होगा, डेली वही कटा फटा, डेली वही पाइल्स का पेशेंट आ गया, डेली वही पेशेंट को कैसा भी पेशेंट आ रहा है उसको दवाई लगाना, सुई भोंकना पसंद आता होगा डॉक्टर को। लेकिन उसको पता है ये काम नहीं करूंगा तो पैसा नहीं होंगे, पैसा नहीं होंगे, नहीं आएगा। पढ़ लिख के भी उसने सफाई करना ही है, पेशेंट का चीरफाड़ करना ही है, इंजेक्शन ठोकना ही है। अच्छा टीचर का काम क्या है? पढ़ाना। उसको पता है कि ये मेरे क्लास का सबसे नालायक बच्चा है, लेकिन वो उसको फिर भी पढ़ाता है। उसका काम क्या है? पढ़ाना। क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने अपने क्लास से इसको भगा दिया, मैंने अगर इसको अपनी क्लास से भगा दिया तो इसका पेरेंट्स, इसके माता पिता मेरे को पैसा देना बंद कर देंगे। अब बच्चा पढ़े ना पढ़े, लेकिन टीचर काम क्या है? पढ़ाना। डॉक्टर दवाई दे रहा है, पेशेंट खाए ना खाए, डॉक्टर काम है दवाई देना। दवाई देना। वो तो कभी बोर्ड नहीं होता डॉक्टर, बोर्ड होता है क्या कभी? ना सर। अरे जो सफाई करने वाला कर्मचारी है, स्वीपर है, झाड़ू लगाने वाला है, उसका काम डेली, हम डेली गंदगी फेंकते हैं और वो डेली झाड़ू लगाता है। वो तो बोर्ड नहीं होता, डेली वही झाड़ू वही रोड, वो बोर्ड तो नहीं होता। क्यों नहीं बोर्ड होता? क्योंकि उसको पता है कि मेरा यही काम है और इसी काम से मुझे पैसा आना है। तो हम तो बोर्ड हो जाते हैं लोगों को बताने से। एक दिन बताया, 2 दिन बताया, 3 दिन बताया, 4 दिन बताया, 5 दिन बताया, यार डेली वही 10% वाला प्लान, वही GRI, वही तुलसी का डेमो, वही एलोवेरा का डेमो। हम बोर हो जाते हैं। जैसे हम बोर होते हैं तो पैसा भी हमसे बोर हो जाता है। वो भी कहता है बार बार इसी के पास जाऊं, बार बार इसी के पास जाऊं, क्योंकि हम लोगों के पास बार बार नहीं काफी। हम लोगों को बार बार प्रोडक्ट का डेमो, बिजनेस प्लान के बारे में, ऑफर के बारे में हम नहीं बताते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि पैसा भी हमसे नाराज हो जाता है ना। तो जो काम हमें दिया गया है वो काम करेंगे तभी हमको पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो हमारा काम क्या है? डेली काम करना, डेली काम डेली क्या काम करना? प्लान दिखाना, लोगों से जाके मिलना। क्या काम है? लोगों से जाके मिलना। और लोगों से मिलकर क्या करना? प्रोडक्ट के बारे में बताना। सबसे पहला प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्रोडक्ट के डेमो, प्रोडक्ट के फायदे, उसके बाद बिजनेस प्लान। अच्छा जिन लोगों को हमने ज्वाइन करवा दिया है उनके पास डेली जाना, फोन पे बात करना उनसे कि उनकी आज की एक्टिविटी क्या है, कल की एक्टिविटी क्या है, कल वो कितने लोगों से मिलने वाले हैं। ये डेली काम। एक दिन फोन किया, 2 दिन फोन किया, 2 दिन हमने फोन किया, अरे 2 दिन तो सर वो गया ही नहीं, अपने को फोन आया, अरे आपने फलाने व्यक्ति को फोन किया था सर, मैंने 3 दिन लगातार उनको फोन किया, वो तो कहीं जाते ही नहीं है, मैंने इसलिए उनको छोड़ दिया। मैंने उनको छोड़ दिया, उसने IFC छोड़ दिया, मैंने उनको छोड़ दिया, उन्होंने शरीर बीमार हो जाए, बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा। ये जिम्मेवारी किसकी होती है? माँ की या पिता की? माता पिता की जिम्मेवारी होती है। अच्छा बच्चे को अच्छी चीज नहीं सिखाओगे तो बच्चा क्या सीखेगा? गलत चीज। गलत चीज बड़े आराम से सीखता है, गलत चीज आराम से सीखता है, अच्छी चीज बहुत मुश्किल से सीखता है। बच्चे को मोमोज खाना पसंद है या करेले की सब्जी खाना पसंद है? मोमोज। चाउमीन खाना पसंद है या परवल की सब्जी खाना पसंद है? चाउमीन। फायदेमंद कौन सा है? परवल क्या लेना? खाता क्या है? मोमोज। चाउमीन मोमोज। अच्छा वो फायदेमंद तो नहीं है, नहीं है, अच्छी चीज तो नहीं है। तो अच्छी चीज को बार बार बताना पड़ता है और करवाना पड़ता है।
बुरी चीज अच्छा, बिहार में तो मिलता नहीं है दारू। जब मिलता था तो घर पे आता था या दुकान पे जाना पड़ता था? अभी का मुझे नहीं पता, उसके बारे में मैं भी कुछ जानता हूँ, तो आप जानते हुए ज्यादा बेटर है ना। तो अच्छी चीज लेने के लिए क्या होता है, हमें जाना पड़ता है ना। अब बुरी चीज भी लेने के लिए हमें जाना पड़ता है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज लेने जा रहे हैं, अच्छी या बुरी। दूध भी दुकान पे जाकर लोग लेके आते हैं और सिगरेट भी जाके दुकान पे लेके आते हैं। तो अच्छी कौन सी है? दूध। क्या सिगरेट नहीं बिकता है? मिलता है, बिकता है। लोग स्टाइल से पीते हैं, शान समझते हैं, है ना। तो अच्छी चीजों को, अच्छा दूध छुड़ा, अच्छा अभी लॉकडाउन पीछे हुआ था, दूध नहीं मिलता, काम चल जाता, हाँ चल जा रहा था, है ना। लेकिन मैंने देखा दिल्ली के अंदर कि 2 दिन के लिए दुकान खुली दारू की और डबल रेट पे मिला। लोगों ने 5-5 घंटे लाइन में लग के और 5-5 किलोमीटर पैदल आके दारू पी। अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बुरी चीज। तो बुरी चीज के लिए डबल रेट में भी लोग लेना ही पड़ता लेना है। चाहते हैं। लेना चाहते इसलिए मुझे लगता है ये अच्छी चीज है, मजा मजा आता है। और अच्छी चीज में मजा नहीं आता। जो कहते हैं ना, जो जवान के अच्छा लगता है टेस्ट, वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है ना। और जो जवान को अच्छा नहीं लगता, वो शरीर को हैं। सजा देता है। अच्छा होता है। हिमालय बेरी जूस का टेस्ट कैसा है? थोड़ा सा खट्टा सा है ना, पसंद नहीं आता। पसंद तो नहीं है। टैक्सी अच्छा लगता है या टेस्ट नहीं? बहुत टेस्ट लगता है। है, बड़ा मजा आता है ना। शरीर में जाके क्या करता है? लिवर खराब। 36 तरह के नुकसान करता है, लेकिन फिर भी हम लेते हैं। दबा के पीते हैं, है ना। मेहमान आते हैं उनको भी पिलाते हैं, है ना। मेहमान को भी ठंडा ले आ, है ना। ये नहीं कहते ठंडा ले आ, ये नहीं कहते नींबू पानी बनवा ले, लस्सी बनवा ले, जा लिमका ले आ, पेप्सी ले आ, माजा ले आ, यस सर। है ना। आईएनसी में जो है मैंगो जूस आता है वो नहीं बनाएंगे, माजा ले आ, है ना। क्योंकि उससे अच्छा है, उससे बढ़िया चीज है। तो जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, वो चीज जो है जिंदगी में कभी भी आपको बड़ा नहीं बनाती। यस सर। सेम उसी तरीके से जो आजकल कुछ कंपनियां चलती हैं 2 लेग वाली, है ना। वो 2 लेग वाली कंपनियां कभी भी आपको बड़ा नहीं बनाती, कभी भी बड़ा पैसा आपको नहीं देती है, कभी भी स्टेबिलिटी कभी भी नहीं देती है। और जो जनरेशन प्लान होता है वर्ल्ड वाइड, जितनी भी कंपनी चल रही है वो जनरेशन प्लान में काम करती है वर्ल्ड। और जो कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं है, जो कंपनी या जो कंपनी के लीडर ये बोल के काम कर रहे हैं कि हमारा फलानी चीज से अच्छा है। देखो जिंदगी में ना बड़े बनने का 2 तरीका होता है।